ये बता दिया कि मोमिन लोगों को हजरात साहबे किराम के बारे में बड़ा साफ सहन रखना चाहिए, उनकी अजमतों के उनको कायल होना चाहिए, उनकी बुलंदियों का कायल होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जब दीन उनसे आया और अल्लाह ने उनको मुंतखब किया और अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये सहाबा मेरे लिए अल्लाह ने मुंतखब करके दिए हैं, तो इनकी जो बुलंदी है वो बहरहाल ऐसी चीज है कि उसके अंदर किसी मोमिन को इश्काल नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो ये अहादीस और फिर हुक्म दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा से मोहब्बत रखो, सहाबे किराम को बुरा भला न कहो। एक हदीस में फरमाते हैं कि ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबे किराम को निशाने मलामत न बनाना, उनको बुरा भला न कहना। उसके बाद में कहते हैं मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जो लोग सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, हकीकत यह है कि वो मेरे से मोहब्बत रखते हैं और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो हकीकत में मेरे से बुग़्ज़ रखता है और मेरे से बुग़्ज़ ही की वजह से वो सहाबा को बुरा समझता है। ये अजीब हदीस है जिससे मालूम हुआ कि हजरात सहाबे किराम की मोहब्बत, तमाम सहाबा की मोहब्बत बिना किसी इस्तिस्ना, अबू बकर हो, उमर बिन खत्ताब हो, उस्मान गनी हो, अली मुर्तज़ा हो, हजरत हसन व हुसैन हो, या हजरत अमीर मुआविया हो, या और कोई सहाबी हो, वो तमाम के तमाम सहाबा हमारे लिए काबिल ताज़ीम है, काबिल तकरीम है और उससे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया गया है कि मेरे सहाबा से मोहब्बत रखो, इसलिए कि मेरे से अगर मोहब्बत है तो मेरे सहाबा से मोहब्बत होना चाहिए, और अगर मेरे से मोहब्बत नहीं है तुमको, तभी तुम सहाबा से बुग़्ज़ रख सकते हो। एक और हदीस के अंदर फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना। और एक हदीस में यूं फरमाया कि जब कहीं सहाबा का तज़किरा हो रहा हो और कुछ लोग उल्टी सीधी हाँक रहे हो तो खामोशी इख्तियार कर लो, उनकी हाँ में हाँ न मिलाओ, उनके साथ में न जाओ, उनकी बात को लेकर कबूल न करो, बल्कि वहां खामोशी इख्तियार करो। ये सारी के सारी अहादीस मौजूद है। इन सहाबा किराम के बारे में अल्लाह भी गवाही देते हैं, खुद अल्लाह के नबी गवाही देते हैं, और बाज़ सहाबा के बारे में अलग अलग हदीसें मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक के बारे में, उमर बिन खत्ताब के बारे में, उस्मान गनी के बारे में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, हज़रत हसन हुसैन के बारे में, हज़रत इब्न अब्बास के बारे में और दीगर सहाबे किराम के बारे में अल्लाह के नबी ने अलग अलग हदीसों में भी उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनकी बड़ाइयाँ, उनकी जो है उनके दर्जात की बुलंदियों का बहुत ही वाज़ेह अल्फाज के अंदर जिक्र फरमाया। और फिर उससे आगे एक और बात फरमाई, यूं फरमाया कि मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। एक है मोहब्बत रखना, और उससे आगे कहते हैं कि मेरे सहाबा की सुन्नत को भी थाम लेना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी मजबूती से थाम लेना। खुलफाए राशिदीन कौन है? हमको मालूम है, वो अबू बकर सिद्दीक हैं, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, वो उस्मान गनी है, वो अली मुर्तज़ा हैं। ये हज़रात सहाबा खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ मोहब्बत ही रखना नहीं, वो अगर तुम्हें कोई बात सिखा रहे हो, वो तुमको कोई बात बता रहे हो और अल्लाह की तरफ से वो तुम्हें कोई पैगाम पहुंचा रहे हो, उन सब बातों को कबूल करो, उनकी सुन्नत को अपनी सुन्नत समझो, उनको उनकी सुन्नत के ऊपर अमल दरामद करते रहो। इन कुरानी आयात
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में तमाम के तमाम उलमाए उम्मत जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि सहाबा से बुग़्ज़ रखना हराम है, सहाबा से मोहब्बत रखना वाजिब है। सहाबा को गाली देना न सिर्फ ये कि गुनाह कबीरा है, बल्कि उसकी वजह से इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है।